शीर्षक: बांस के जंगल का प्रेत। हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती थी, वहां एक सुंदर और शांत घर था। यह घर बांस से बना था। हर बांस की डंडी को ध्यानपूर्वक चुना गया था और एक दूसरे से बुन दिया गया था, जिससे यह घर मजबूत और शांति से भरा हुआ था। घर के चारों ओर बर्फ की मोटी परतें पड़ी थी, जो इस दृश्य को अलौकिक सुंदरता से भर देती थी। इस घर में एक लाल पांडा रहता था जिसका नाम रिंजी था, और उसके साथ उसके 3 दोस्त रहते थे: लहामू, हिम तेंदुआ, मिंगमा, पहाड़ी बकरा, और तेंजिन, एक बूढ़ा और बुद्धिमान कौआ। चारों दोस्त प्रकृति की सुंदरता के बीच शांति से रहते थे। वे अपने दिन बांस के घने जंगलों की खोज में बिताते थे, रात को जलती हुई आग के सामने कहानियां सुनाते थे और उन शांत क्षणों का आनंद लेते थे जो केवल पहाड़ ही दे सकते थे। एक सर्दियों की शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया और लंबी परछाइयां बर्फ पर गिरने लगीं, रिंजी ने कुछ अजीब देखा। बांस का जंगल, जो हमेशा इतना जीवंत और जीवित लगता था, अब अंधकारमय और डरावना लगने लगा। हवा में बहते बांस के पत्तों की धीमी फुसफुसाहट अब बिल्कुल शांत थी। रिंजी के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन उसने इसे ठंड का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात, जब वे आग के पास इकट्ठा हुए, तो तेंजिन, जिसकी काली, मोती जैसी आंखें आग की लपटों में चमक रही थी, ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उसने परकाया के बारे में बताया, बांस के आत्माओं के बारे में, जो कहा जाता था कि सबसे ठंडी रातों में जंगलों में भटकते थे। किंवदंती के अनुसार ये आत्माएं कभी बांस के जंगल की रक्षक थीं, लेकिन एक भयानक विश्वासघात के बाद वे क्रोधित हो गईं और उन पर अभिशाप लगा दिया जो उनकी शांति को भंग करते थे। कहानी सुनकर सभी ने नर्वस होकर हंसी में बात टाल दी, लेकिन रिंजी इस अजीब एहसास को नहीं भुला पाया। जैसे जैसे रात और ठंडी होती गई और आग धीमी पड़ने लगी, उसने बाहर एक हल्की सी सरसराहट सुनी, एक ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लगा जैसे बांस खुद फुसफुसा रहा हो, उन्हें किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। नींद न आने के कारण रिंजी ने बाहर जाकर जंगल की जांच करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने ठंडी, साफ हवा में कदम रखा, वह सरसराहट तेज हो गई, अधिक उत्तेजित। बांस की डंडियां हिंसक रूप से हिलने लगी, हालांकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अचानक उसने उसे देखा, एक परछाई, रात से भी अंधेरी, जो बांस के बीच में घूम रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण परछाई नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ प्राचीन और क्रोधित। डर के मारे रिंजी घर के अंदर भाग गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की कि उसने क्या देखा, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी, मानो वे सोच रहे हों कि ठंड ने उसके दिमाग पर असर किया है। लेकिन इससे पहले कि वे उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर पाते, दरवाजा धीरे धीरे चिरचिराने लगा, जैसे बाहर से कोई दबाव डाल रहा हो। मिंगमा, जो समूह में सबसे मजबूत था, ने बहादुरी से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस बर्फ से ढका बांस का जंगल, शांत और स्थिर। फिर भी वह महसूस कर रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। सभी दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए, उनके दिलों में डर की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अजीब घटनाएं घटने लगी। आग, जो पहले गर्म और आरामदायक थी, अब अनियमित रूप से जलने लगी और दीवारों पर भयानक परछाइयां डालने लगी। लहामू ने देखा कि दीवारों में बुना गया बांस हिल रहा था, लंबा हो रहा था, जैसे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तेंजिन, जो आमतौर पर शांत और स्थिर रहता था, अचानक चीख उठा जब उसने अपनी दृष्टि के किनारों पर धुंधले आकृतियों को देखा,
जो हमेशा सिर्फ दृष्टि से बाहर रहती थी। तभी उन्हें सुनाई दी एक धीमी, दर्द भरी चीत्कार जो जंगल से आ रही थी। वह आवाज इतनी भयानक थी, दुहक और क्रोध से भरी हुई। परकाया आ चुके थे। रिंजी का पूरा शरीर कंपाने लगा क्योंकि उसे तेंजिन की कहानी की सच्चाई का एहसास हुआ। आत्माएं असली थी और वे उनकी घुसपैठ से खुश नहीं थी। उम्मीद छोड़ते हुए दोस्तों ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बास जीवित हो गया था, उनके रास्ते को रोक दिया था। कभी सुंदर दिखने वाला घर अब एक जेल में बदल गया था। बांस की डंडियां मुड़कर जटिल जालों में बदल गईं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा, दीवारों पर बर्फ की परतें जमने लगी और चीत्कार और भी तेज और गंभीर हो गई। अपने डर के बीच तेंजिन को पुराने तरीकों की याद आई, ऐसे अनुष्ठानों की जो आत्माओं को शांत कर सकते थे। कांपते हुए पंखों के साथ उसने एक प्राचीन प्रार्थना का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति अडिग थी। बाकी सभी ने भी अपनी आवाजों को एक साथ मिलाकर दया की याचना की। एक पल के लिए वह चीत्कार रुक गया और बास की हरकतें भी थम गईं। उनके दिलों में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन यह क्षणिक थी। दरवाजा जोर से खुल गया, जिससे बर्फ के गुच्छे अंदर घूमने लगे और परकाया की धुंधली आकृतियां कमरे में भर गईं। रिंजी भय और प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक बांस का टुकड़ा उठाया और उसे आग में डाल दिया। लपटें भड़क उठीं, एक उज्ज्वल प्रकाश फैल गया, जिसने क्षण भर के लिए उन परछाइयों को पीछे धकेल दिया। आत्माएं गुस्से में फुफकारने लगी, लेकिन वह प्रकाश अल्पकालिक था और आग फिर से बुझने लगी। उस अंतिम क्षण में, जब अंधकार करीब आ गया, रिंजी को सच्चाई का एहसास हुआ। परकाया को न तो लड़ा जा सकता था और न ही शांत किया जा सकता था। वे बांस से बंधे थे, इस भूमि से बंधे थे, और उनका क्रोध अनंत था। अगली सुबह सूरज हिमालय की चोटियों पर चमका, बर्फ को कोमल गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंगते हुए। घर शांत खड़ा था, बिना किसी हलचल के। चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं था। बांस का जंगल धीरे धीरे हवा में झूल रहा था। वे रहस्य फुसफुसा रहे थे जो केवल पहाड़ ही सुन सकते थे। और इस प्रकार वह सुंदर घर बर्फ में एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ा रहा, बांस की आत्माओं और उन दोस्तों द्वारा हमेशा के लिए प्रेतवाधित जो उसके अंदर खो गए थे। Join Shripati channel for Parakaya Prabish community by subscribing today. Explore the mystical world of spiritual journey. Click that subscribe button and never miss an update.